जब खुद फिल्म के प्रोड्यूसर्स मेकर्स झूठ बोलने लग जाएं, पब्लिक को गुमराह करने लग जाएं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपसे पूरा सच जो है शेयर किया जाए, पर्दाफाश किया जाए। अभी से कुछ घंटे पहले आदिपुरुष के मेकर्स ने 5 दिन का वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट शेयर की है, 5 दिन की कलेक्शन शेयर की है, और वो देखने के बाद मुझे पूरे तौर पर यकीन हो चुका है कि इन्होंने पब्लिक को पागल समझ के रखा हुआ है। लिटरली ये नंबर देखकर मैं अपने आप में बेहद शॉक थी कि सारी दुनिया को पता है, हम खुद बैठकर कलेक्शंस की रोज बात कर रहे हैं, नेट कलेक्शंस को ट्रैक कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस को ट्रैक कर रहे हैं, बावजूद इसके मेकर्स में इतने गट्स हैं कि वो इस तरीके का गलत फिगर, फेक फिगर जो है वो जनता से शेयर करें। तो जी हां, बेहद नाराजगी। साथ साथ में डे 6 की रिपोर्ट क्या रही, डे 5 की एक्चुअल रिपोर्ट क्या है, क्या नेट कलेक्शन आई है, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितनी रही है, ओवरसीज कलेक्शन कितनी रही है, सब कुछ के बारे में साफ तौर पर, फेक नहीं, सच्चे तौर पर बात होने वाली है इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। पहले तो मैं डिस्क्लेमर, जितने प्रभास फैंस हैं, जितने और इंक्लूडिंग मी, जितने प्रभास फैंस हैं, दिस इज नॉट अगेंस्ट एनी एक्टर और समबडी, दिस इज अगेंस्ट द काइंड ऑफ थिंग दैट द मेकर्स आर डूइंग विद द नेगेटिव, विद द रॉन्ग फेक डिल्यूजनल नंबर दैट दे आर शोइंग। ये उस पर पूरी तरीके से वीडियो आधारित है। तो मैं साफ तौर पर ये बोल रही हूं, आई एम नॉट गोइंग टू होल्ड माय वर्ड्स बैक, और जो कलेक्शन है वो साफ साफ आपको दिखाई जाने वाली है। जैसे मैंने आपको बताया था, डे नंबर 5 पे जो हमारा प्रिडिक्शन था या जो एडवांस बुकिंग भी आई थी, उसको भी देखकर लग रहा था कि भाई नंबर जो है वो कहीं ना कहीं आराम से 20 करोड़ तक तो टच करेगा। लेकिन दुखद बात यह रही कि डे नंबर 5 का जो नंबर था वो बहुत निराशाजनक 10 करोड़ पर आकर रुका। जी हां, 10 करोड़ नंबर था नेट इंडिया कलेक्शन ऑफ आदिपुरुष, वो फिल्म जिसने वीकेंड पर, ओपनिंग डे पर 100 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया था। आफ्टर ऑल द फ्लैट, वट एवर द नेगेटिविटी, क्रिटिसिज्म दिस फिल्म वॉज गेटिंग, ये फॉल, ये माइटी फॉल आना तय था। लेकिन ये इतनी जल्दी आ जाएगा इसका किसी को नहीं पता था। इतनी जल्दी इतना ड्रास्टिक फॉल देखने को मिलेगा आदिपुरुष को, इसका अंदाजा हमको खुद नहीं था। हम यहाँ बैठकर जो कलेक्शंस की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या नंबर रहा और मेकर्स ने क्या नंबर शेयर किया, पहले वो बताती हूँ आपको। मेकर्स ने एक पोस्टर शेयर किया है 5 डेज की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, और उससे ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अपने आप में ये एक और ऐसी बात को एस्टैब्लिश करता है कि अभी भी मेकर्स को इस बात का ना कोई अंदाजा है, ना कोई पछतावा है, ना कोई सेल्फ रियलाइजेशन है कि वो क्या कर रहे हैं और जनता के दिलों में कितना आक्रोश है। तो ये लाइन लिख देना, मुझे लगता है ये भी लाइन मनोज मुंतशिर साहब की ही ये लाइन लग रही है, उन्हीं का सजेशन लग रहा है, जो उन्होंने फिल्म में डायलॉग्स को लेकर आपत्तिजनक बातें बोली हैं। वो अभी भी नहीं रुक रहे हैं, अभी भी इतने सारे इंटरव्यूज आ रहे हैं जिसमें मनोज मुंतशिर जो है एक के बाद एक डोमिनो इफेक्ट, जिसको बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट, चलता जा रहा है उनके साथ। ये रुकने वाला नहीं है, पूरी जो इमारत है वो ढह रही है एक के बाद एक, उसको डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं। तो ये डोमिनो इफेक्ट जो है आदिपुरुष की कलेक्शंस पर साफ तौर पर उसके ऊपर असर डालता हुआ नजर आ रहा है। 395 करोड़ मतलब कुछ भी बोल दिया। कलेक्शंस चल रही है, किसी जनता को क्या, आम जनता को नॉलेज होगी, क्या आम जनता को पता होगा, कुछ भी बोल दो। 395 करोड़ 5 दिन की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आ गई। इसका क्या ब्रेकअप है, इसका क्या वर्ल्ड वाइड है, इसका क्या नेट है, जरा इसके बारे में भी हमको बता दीजिए। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये, पब्लिक को गुमराह करना बंद कीजिए, क्योंकि अभी भी जब जागो तभी सवेरा, देर नहीं हुई थी। अगर अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया जाता, जैसे हमने एजेंट के केस में देखा था, आपको याद होगा एक एजेंट फिल्म आई थी, तेलुगु फिल्म, जिसके डिजास्टर्स रिस्पॉन्स को लेकर मेकर्स ने सेकेंड डे पे ही अपनी गलती को मान लिया था और वो यहां से यहां पहुंच गए थे जनता की नजरों में। मतलब बहुत कौन करता है आज के टाइम में कि अपनी फिल्म जो नहीं चली, जिसका कंटेंट अच्छा नहीं था, उसके ऊपर मेकर्स ने वो गलती एक्सेप्ट कर ली, खुले दिल से एक्सेप्ट कर ली, और बोला कि हम आगे चल के आपसे अच्छा कंटेंट शेयर करने की कोशिश करेंगे ना। दैट इज कॉल्ड हीरोइज्म, दैट वाज अ हीरोइक एक्ट फॉर मी। और उसके लिए गट्स चाहिए, उसके लिए सच में गट्स चाहिए। तो ऐसा कुछ भी होता हुआ मुझे आदिपुरुष के केस में नजर नहीं आया है, बल्कि 395 करोड़ का फेक डेटा, फेक मैनिपुलेटेड प्रोजेक्टेड डेटा हमसे शेयर किया गया है। सच्चा डेटा क्या है, अब जरा वो सुनिए, ठीक है। बात करते हैं पहले हम डे नंबर 5 की नेट कलेक्शन की, टोटल नेट कलेक्शन की बात सुन लो। हम लोग जानते हैं 10 करोड़ का कलेक्शन आया था, लेकिन टोटल नेट कितना था, वॉज 247.8 करोड़। मतलब नेट में ये फिल्म 250 करोड़ भी नहीं करी है 5 दिन में, नेट कलेक्शन में 250 करोड़ भी नहीं करी है ये 5 दिन में। और मेकर्स ने जो आंकड़ा शेयर किया है वो है 395 करोड़ का। आप देख सकते हो कितना मेजर डिफरेंस है। अगर मैं इसको वर्ल्ड वाइड की भी बात कर लेती हूँ तो वर्ल्ड वाइड भी आपको बताती हूँ। ग्रॉस नंबर, इंडिया ग्रॉस नंबर वॉज 5 डेज का जितना था, वॉज 292.5 करोड़, 300 करोड़ भी नहीं था। ओवरसीज की इनकम, ओवरसीज की कलेक्शन 5 दिन की रही 47.5 करोड़। वर्ल्ड वाइड 340 करोड़ इज द करेक्ट नंबर। 340 करोड़ 5 दिन में हुआ है, जो 340 करोड़ हमसे थर्ड डे पे ही शेयर कर दिया गया था। हाँ, मैं मानती हूं उस वक्त पर
इतना प्रोजेक्शन करना, उस चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बोलना फिर भी थोड़ा जायज़ लग रहा था, क्योंकि उस वक्त पे कलेक्शंस आ रही थी बॉस। आज भी अगर कलेक्शंस आ रही होती ना तो मैं ये बोलती कि हाँ 395 करोड़ हो सकता है सच हो, क्योंकि बुक माई शो अगर खोल के देखोगे हर जगह आपको इस वक्त पे हर जगह आपको सारा खाली वेकेंट मिलेगा। शोज है लेकिन ऑक्यूपेंसी नहीं है, शोज है लेकिन लोग नहीं बैठे हुए उसमें। अगर 100 सीटों का एक थिएटर है तो उसमें 10 लोग भी नहीं है। ये ऑक्यूपेंसी चल रही है आदि पुरुष की, और मेकर्स जो हैं वो 395 करोड़ का नंबर बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं अपने लिए, कौन सा गड्ढा खोद रहे हैं, ये हम सब खुद ही जानते हैं कि वो किस तरफ जा रहे हैं। बट दिस इज रियली डिसहार्टनिंग, हार्ट ब्रेकिंग एक्चुअली। एक फिल्म से जो एक्सपेक्टेड था, मेकर से जो एक्सपेक्टेड था, वो चीज़ नहीं हुई है, और इस वक्त हमारे सामने ये डेटा है। तो हिंदी पट्टी की तरफ से, हिंदी बेल्ट की अगर मैं बात करती हूँ, 5वें दिन पर जो आदि पुरुष की कलेक्शन नेट में थी वॉज 5.5 करोड़, और तेलुगु में उससे भी कम। मतलब तेलुगु अगर लोग बोल रहे हैं ना कि साउथ से ज़्यादा कमा रही है, साउथ में ज़्यादा बड़ी हिट है, तेलुगु पट्टी में, तेलुगु बेल्ट में तो 4.7 करोड़ ही इसका आंकड़ा है 5th डे का, 5वें दिन का। ठीक है, तो ये बात साफ तौर पर मान लेने में कोई बुराई नहीं है। मैंने डे 1 कलेक्शंस भी बताई थी, बहुत बड़ी कलेक्शंस थी, मैं खुद बहुत खुश थी। बहुत लोग इस पे सवालिया निशान भी उठा रहे थे कि आप इसको इतना सपोर्ट और प्रमोट क्यों कर रहे हो। मैं बता रही थी कि मैं सिर्फ कलेक्शंस आपसे शेयर कर रही हूँ, वही आज भी हो रहा है। आज भी जो कलेक्शन आ रही है वो आपसे शेयर की जा रही है। ये अंडर रिपोर्टेड कहीं से नहीं है, लेट मी टेल यू, अंडर रिपोर्टेड कहीं से नहीं है, ओवर रिपोर्टेड कहीं से नहीं है, बिल्कुल सच्ची कलेक्शंस है। हाँ, कुछ लोग यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि मैम सिंगल स्क्रीन का डेटा जो है वो इसमें नहीं आता है। मैं मान सकती हूँ, चलो सिंगल स्क्रीन का भी अगर मैं प्रोजेक्शन करके बता दूं, अगर 340 करोड़ भी अगर हम बोल रहे हैं, यहां पर जो नंबर आ रहा है, मैं उसमें सिंगल स्क्रीन का 10 करोड़ भी ऐड कर दूंगी अगर, तो भी 350 करोड़ होता है बॉस। 395 करोड़ कहीं से भी नहीं होता है। 395 करोड़ का झोल, 45 करोड़ का झोल मेकर्स जो है वो ऑडियंस को दिखा रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ डे नंबर 6 की बात करते हैं। अब डे नंबर 6 पर क्या देखने को मिलता है, जैसे कि हमने मॉर्निंग में एडवांस बुकिंग्स की बात की थी, एडवांस बुकिंग बेहद कम थी, बेहद कम। 2.89 करोड़ की एडवांस बुकिंग आई थी, और उसी के चलते मैंने कहा था चाहे कोई 20 करोड़ बोल रहा हो, चाहे कोई 12 करोड़ बोल रहा हो, मैं इतना ही बोलूंगी, ये फिल्म 8 से 10 करोड़ कमाएगी। 9 मैक्सिमम 9 करोड़ कमाती हुई आज के दिन दिखाई दे रही है, और मेरी प्रेडिक्शन हमेशा सही निकलती है। आज का जो आंकड़ा है आदि पुरुष का इज अ वेरी वेरी शॉकिंग 9 करोड़, मतलब कल से भी कम। कल भी अगर 10.9 करोड़ था तो आज 9 करोड़ पर मामला अटक चुका है। यहाँ से आई डोंट थिंक देयर इज एनी लुकिंग बैक, बिकॉज यहाँ पर आकर मामला बहुत गड़बड़ा चुका है अब। ठीक है, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है जिसका थोड़ी देर पहले ही मैंने अनाउंसमेंट देखा कि आदि पुरुष के मेकर्स ने एक ऐड शेयर किया है जिसमें उन्होंने टिकट प्राइस को, 3D हिंदी टिकट प्राइस को स्लैश डाउन करके 150 रुपया कर दिया है 22 और 23 जून के लिए। इन 2 डेट्स के लिए, आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज द रीजन फॉर दीज 2 डेट्स, बट ये 2 दिनों के लिए 150 रुपये में आप 3D में आदि पुरुष देख सकते हैं विद चेंज्ड डायलॉग्स। इतनी जल्दी डायलॉग्स बदल दिए जा चुके हैं, एंड विद चेंज वट एवर, जो चेंजेस लोग, जनता जो एक्सपेक्ट कर रही थी, पूरा वो रिवैम्प इन्होंने कर दिया है। अब जिसको जाकर देखनी है वो 150 रुपये में 3D में जाकर देख सकते हैं। मुझे नहीं पता कितने लोग अभी भी इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि अब रायता फैल चुका है बॉस, बुरी तरीके से फैल चुका है, और उसके ऊपर ये और फैला दिया है मेकर्स ने, इस तरीके की बयानबाजी कर, इस तरीके के फेक प्रोजेक्टेड नंबर्स दिखाकर, कलेक्शंस दिखाकर। दिस इज नाउ, दे हैव लॉस्ट द ट्रस्ट, दे हैव लिटरली लॉस्ट द ट्रस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डे नंबर 6 की बात करते हैं। हिंदी 3D में ऑक्यूपेंसी आज की बेहद निराशाजनक तो चली रही है, बता ही देती हूँ कितनी रही। मॉर्निंग 7.1%, आफ्टरनून 9%, इवनिंग 10%, और नाइट की मेरे हिसाब से 9 से 10% से आगे नहीं जाती हुई दिख रही है। मुंबई, दिल्ली NCR, पुणे, कोलकाता, अहमदाबाद, जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ, कोई भी शहर ले लो, ऑक्यूपेंसी 10% से आगे नहीं है। शो काउंट्स पहले से कम होते हुए नजर आ रहे हैं, और देख लेना वीकेंड आते आते ये बिल्कुल माइनस में चले जाएंगे, बिल्कुल। ठीक है, एग्जिबिटर्स रो रहे हैं, लिटरली पीपल आर क्राइंग। ये बहुत दुखद है, एग्जिबिटर्स के लिए बहुत दुखद न्यूज़ है। तेलुगु 3D की बात करें तो यहाँ पर मॉर्निंग 10%, आफ्टरनून 15%, इवनिंग 15%, नाइट ऑक्यूपेंसी मेरे ख्याल से 15 भी नहीं, 13 से 14% आने वाली है, क्योंकि वहाँ पर भी कोई ऐसा चमत्कार देखने को नहीं मिल रहा है मुझे। ठीक है, दुखद बात एक और ये है कि जो प्रभास के एरियाज़ हैं, जो प्रभास के फैंडम वाले स्ट्रॉन्ग मास वाले एरियाज़ हैं ना, वहाँ पर से कलेक्शन तो आ रही है, लेकिन वहाँ शो काउंट्स बहुत कम हैं। वहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, शो काउंट्स वहाँ पे बहुत कम है, तो फिल्म किसी भी सूरत में सर्वाइव करती हुई मुझे नहीं दिखती है। ठीक है, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, विजयवाड़ा, वारंगल, गुंटूर, वाइजैग, करीमनगर, महबूबनगर, काकीनाडा, सभी जगहों पर एवरेज ऑक्यूपेंसी अगर मैं आपको बता दूं 15%, 15 से 17% की एवरेज ऑक्यूपेंसी है। कहीं कहीं पर जैसे अलग अलग, मैं अगर बीच में बोलूँ, करीमनगर 16% है तो महबूबनगर 34% है, लेकिन शो काउंट्स कितने, सिर्फ 4। तो कोई कलेक्शन पे बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो या दिस इज़ अबाउट इट। तो इसी के साथ जो मतलब जो डे 6 की प्रिडिक्शन है, अर्ली एस्टिमेट है आदि पुरुष की, दैट इज़ ओनली एंड ओनली 9 करोड़, एंड इफ दैट कम्स इन
जो इंडिया नेट कलेक्शन हो जाएगी ऑफ आदिपुरुष विल ओनली बी 256 करोड़। यहाँ पर आकर गाड़ी रुकेगी, ठीक है। अब है कल थर्सडे, एक और परीक्षा का दिन। देखिए, हो सकता है प्रभास के फैंस वीकेंड्स पर फिर से एक अच्छा जंप दिलवाएं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैं उससे बहुत बड़ी उम्मीद नहीं लगा सकती हूँ। उस जंप से मैं सच में कोई बहुत बड़ी उम्मीद उससे नहीं लगा सकती हूँ, honestly speaking. So yeah, this is about it. Makers should wake up. They should not do this. They should accept what they did rather than giving these haywire stupid बयानबाजी, ठीक है। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। देखते हैं कल सूरत हाल क्या रहेगा। मॉर्निंग में आपसे शेयर करने वाली हूँ एडवांस बुकिंग रिपोर्ट। डेडली एडवांस बुकिंग रिपोर्ट्स लग रहे हैं मुझे आदिपुरुष की, क्या होने वाला है किसी को कुछ पता ही नहीं है, लेकिन कल का दिन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो साथ साथ में वीडियो को आपने एंड तक देखा ही है। बाकी जो जितने भी अपडेट्स मैं आपको शेयर करती रहती हूँ उनसे अपडेटेड रहिएगा, उनको देखते रहिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अपडेट्स एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी फैंक्स।